एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में थकान और मन में तूफान। वह बैठते ही बोल पड़ा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। छोटी छोटी बातें मुझे परेशान कर देती हैं। लोग कुछ कह दें तो मन दुखी हो जाता है। भविष्य की चिंता अलग सताती है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। कुछ पल मौन रहे, फिर पास रखे एक कटोरे में पानी भरने को कहा। युवक ने पानी भर दिया। बुद्ध ने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी गंदला हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? युवक बोला, नहीं। बुद्ध ने कटोरे को जमीन पर रख दिया और बोले, कुछ देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, अब देखो। युवक ने देखा, उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध बोले, मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम क्रोध, चिंता या डर की मिट्टी डालते हो तो वह गंदला हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसे छेड़ना बंद कर दो तो वह स्वयं शांत हो जाता है। युवक ने पूछा, लेकिन मेरा मन तो अपने आप ही विचारों से भर जाता है, मैं उसे कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हें मन को रोकना नहीं है, उसे समझना है। जैसे नदी बहती है, तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह और तेज होगी, लेकिन अगर तुम किनारे बैठकर उसे देखोगे तो वह अपने रास्ते पर बहती रहेगी। विचारों को आने दो, लेकिन उनसे लड़ो मत। युवक फिर बोला, जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मन अशांत हो जाता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसके पास रहेगा? युवक बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, इसी तरह यदि कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि तुम हर बात को अपने भीतर जगह दे देते हो, हर शब्द, हर नजर, हर घटना। लेकिन तुम्हारे पास चुनाव है, तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं। फिर बुद्ध उसे एक शांत झील के पास ले गए। इस झील को देखो, जब हवा नहीं चलती तो इसकी सतह पर सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन जब तूफान आता है तो लहरें उठती हैं। क्या झील की गहराई बदलती है? युवक ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। ऊपर विचारों की लहरें हैं, लेकिन भीतर गहराई में शांति है। तुम ऊपर की लहरों से खुद को मत पहचानो, तुम गहराई हो। धीरे धीरे युवक समझने लगा। उसने पूछा, तो क्या मन की शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती? बुद्ध ने कहा, यदि शांति बाहर से आती तो अमीर सबसे शांत होते। यदि शांति लोगों के व्यवहार से आती तो सब लोग खुश होते। शांति देखने के तरीके से आती है। बुद्ध ने अंतिम बात कही, जब मन अशांत हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, रुको, सांस लो और देखो। हर भावना स्थायी नहीं है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार और भावनाएं भी। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। युवक ने झुककर प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसने हर बार जब मन अशांत होता तो खुद से कहता, यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उस युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मन कभी पूरी तरह शांत हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। युवक उलझ गया। समझने और शांत करने में क्या अंतर है? बुद्ध बोले, जो व्यक्ति नदी को रोकना चाहता है वह थक जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति नदी के प्रवाह को समझ लेता है वह उसके साथ चलना सीख जाता है। मन क्यों अशांत होता है? बुद्ध ने कहा, मन 3 कारणों से अशांत होता है, इच्छा, भय और तुलना। जब हम कुछ चाहते हैं और वह नहीं मिलता, मन अशांत हो जाता है। जब हमें डर होता है कि कुछ खो जाएगा, मन अशांत हो जाता है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, मन अशांत हो जाता है। इन तीनों की जड़ है मैं की पकड़। बुद्ध ने युवक से पूछा, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो कैसा लगता है? युवक बोला, अच्छा। और जब कोई आलोचना करता है? बुरा लगता है। बुद्ध मुस्कुराए, प्रशंसा और आलोचना हवा की तरह है। यदि तुम उन्हें पकड़ लोगे तो उड़ जाओगे, यदि उन्हें गुजरने दोगे तो स्थिर रहोगे। एक और उदाहरण। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और युवक से कहा, इस लौ को देखो, अगर तुम इसे बहुत पास से पकड़ोगे तो जल जाओगे, अगर बहुत दूर चले जाओगे तो अंधेरा होगा। संतुलन ही शांति है।
मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि हम या तो बहुत पकड़ लेते हैं या बहुत दूर भाग जाते हैं। रात का मौन उस रात बुद्ध और युवक चुपचाप बैठे रहे। चांद शांत था, हवा धीमी थी। बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी रात को सुना है? युवक बोला, सुना? रात तो शांत होती है। बुद्ध ने कहा, रात शांत नहीं होती। कीटों की आवाज है, हवा की सरसराहट है, लेकिन तुम्हारा मन शांत होता है, इसलिए तुम्हें शांति महसूस होती है। शांति बाहर की आवाजों के रुकने से नहीं आती, भीतर की प्रतिक्रिया के रुकने से आती है। प्रतिक्रिया ही अशांति है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो घटना छोटी होती है, लेकिन तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। क्रोध, दुख, चिंता। बुद्ध ने कहा, प्रतिक्रिया के बीच एक क्षण होता है, वही स्वतंत्रता है। अगर उस क्षण में तुम रुक जाओ तो मन स्थिर हो जाता है। अभ्यास। बुद्ध ने युवक को एक सरल अभ्यास दिया। जब भी मन अशांत हो, तुरंत समाधान मत खोजो। पहले 3 गहरी सांस लो। पहली सांस शरीर को ढीला करो, दूसरी सांस विचारों को देखो, तीसरी सांस प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे युवक ने देखा कि उसकी बेचैनी आधी हो जाती है। गहरी समझ। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करना युद्ध नहीं है, यह मित्रता है। जब तुम मन से लड़ते हो, वह और विद्रोह करता है। जब तुम उसे समझते हो, वह स्वयं शांत हो जाता है। अंतिम शिक्षा। कुछ दिनों बाद युवक फिर आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने कहा, भगवान, अब भी विचार आते हैं, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं। बुद्ध ने कहा, विचार आना समस्या नहीं है, उनसे अपनी पहचान बना लेना समस्या है। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। समापन। धीमी आवाज में बोलना। अगर इस समय तुम्हारा मन भी अशांत है तो खुद से लड़ना बंद करो। तुम्हें अभी सब ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस एक पल रुक जाओ, सांस लो और याद रखो, लहरें उठती हैं, लेकिन सागर की गहराई शांत रहती है। तुम वही गहराई हो।